अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़ाअउ वकानु बिशुरकाइहिम काफिरीन। और उनके शरीकों में कोई भी इनका सिफारशी न बनेगा और वो ख़ुद भी अपने शरीकों के मुनकर हो जाएंगे। हर किस्म की ये हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे और करीम आका शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर। नाज़रीन कराम, ये जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह रूम की आयत नंबर 13 है। इसमें अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के या कुफ़ार मक्का के अकीदे की वाज़े तरदीद की है, उसका रद्द किया है कि वो कहते थे कि ये जो बुत हैं ये हमारे अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश से हमारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे और हम बख्शे जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इनके इस बातिल अकीदे का बुरी तरह रद्द फरमाया और इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि दुनिया में जिन चीज़ों को अल्लाह का शरीक समझा जाता रहा है या इसकी सफ़ात व इख्तियार में शरीक बनाया जाता रहा है, इनकी 3 किस्में हैं। एक, ये बड़ी गौर से समझने वाली बात है, एक किस्म तो वो है जैसे पत्थर के बुत, लकड़ के बुत, सूरज, चाँद, सितारे, हजर शजर और इस किस्म की दूसरी बेजान चीज़ें जो हैं, ऐसे जानदार जिन्होंने कभी अपनी खुदाई का दावा न किया हो। शजर यानी ये जो बेजान चीज़ें हैं, एक किस्म तो ये है। और दूसरी किस्म जिनको मुशरिक लोग जो हैं वो अपना हाजत रुआ, मुश्किल कुशा और अपने गुनाहों को बख्शवाने वाला समझते हैं, उनमें जैसे मलाइका, अंबिया, औलिया और सालिहीन हैं। इनमें अंबिया और सालिहीन तो ऐसे लोग हैं जो दूसरों को शिरक से सख्ती से मना भी करते रहे। जब वो खुद दूसरों को सख्ती से शिरक से रोकते रहे हैं, तो वो ये अपने पैरोकारों को कैसे कह सकते हैं कि तुम हमारी पूजा करो या इबादत करो या हमसे मुश्किल कशाई चाहो या हाजत रवाई चाहो या हम इस किस्म के जो मामलात हैं। जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह उनसे पूछेगा कि ए ईसा, क्या तुमने इन ईसाइयों से कहा था कि तुम मेरी और मेरी माँ की पूजा करो, परस्तिश करो, उनको खुदा समझो? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ए अल्लाह, तू तो अल्लामुल ग़यूब है, तुम तो दिल में छुपी हुई भी तमाम बातों को जानता है, तो हमारे बारे में आप सब कुछ जानते हैं। आपको पता है कि हमने तो इनको तौहीद की दावत दी थी, शिरक से रोका था। हमने तो इन्हें नहीं कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अपना खुदा बना लेना या हमारी इबादत करना या हमसे कोई उम्मीदें रखना। ये तो इनके अपने ही काम है, हमारे नहीं हैं। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे बेदार हो जाएंगे, उनसे ला तलकी इख्तियार करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये कहेंगे कि ए अल्लाह, तू इनका खालिक है, तू चाहे तो इनको सज़ा दे, तू चाहे तो इनको मुआफ़ कर दे। तो इसी तरह दीगर अंबिया
औलिया भी जो हैं वो इन लोगों से ला तलगी का अजहार कर देंगे। वो कहेंगे कि ऐ अल्लाह, हमने तो इन्हें कभी ये नहीं कहा था कि आप हमारे बारे में ऐसा अकीदा रखें। और जो तीसरी किस्म के लोग थे वो थे जो अपनी खुदाई लोगों से मनवाना चाहते थे। जैसे शयातीन, अल्लाह के नाफरमान बादशाह, इदारे, हुकूमतें और वो झूठे वली जिन्होंने अपने मरीदों की सिफारिश की ज़िम्मेदारी उठा रखी है और ये समझते हैं कि तुम अमेरिका चले जाओ, बरतानिया चले जाओ या दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, हम तुम्हारे हाल से वाकिफ़ रहते हैं, हम पता होता है कि तुम किस हाल में हो, हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते और क़यामत के दिन भी हम तुम्हारी सिफारिश ज़रूर करेंगे। यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो और मुश्किल के वक़्त इन्हें पुकारने पर वो फरियाद को भी पहुंच जाता है। यानी कि वो कहते हैं कि जब तुम्हें कोई मुश्किल आए तो तुम जहाँ कहीं भी हो हमें पुकारो, हम तुम्हारी फरियाद को पहुँचेंगे, तुम्हारा मसला हल करेंगे, तुम्हारी मुश्किल को दूर करेंगे। तो अब देखिए, पहली किस्म के यानी जो बेजान मबूद हैं, जो पत्थर के बुत, हजर, शजर, सूरज, चाँद, सितारे, ये जो तो हैं, इनसे तो ये तवक्को ही नहीं रखी जा सकती कि ये किसी की कोई मदद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उनको तो अपना भी पता नहीं है, तो वो किसी की क्या करेंगे। तो अल्लाह ताला इन सब को इकट्ठा करके जहन्नम में फेंक देगा ताकि उनकी तपश की वजह से, उनके ईंधन की वजह से जहन्नम और गर्म हो जाए। तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया, सुलहा, अंबिया और दीगर अच्छे लोग हैं, वो अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, आप जानते हैं कि हमने इन्हें ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, ना तूने हमें कोई ऐसा हुक्म दिया था, ना हमने आगे इन्हें कोई ऐसा हुक्म दिया। इन्होंने अगर खुद ही हमारे बारे में ऐसा अकीदा बना लिया है तो ए अल्लाह, हम इनसे बरात का इज़हार करते हैं, हमारा इनसे कोई तल्लुक़ नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने इन नेक बंदों को जन्नत में दाखिल करेगा और कहेगा कि तुम जाओ, इन खबीसों से हम खुद ही निपट लेंगे। तो उसके बाद रह जाते हैं वो लोग जो झूठी खुदाई के दावेदार, झूठे किस्म के पीर हैं, जो अपने मरीदों को गुमराह करते हैं। तो वहाँ जब वो देखेंगे तो फिर उनकी ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। दुनिया पर तो वो इन लोगों को ये कहकर गुमराह कर लेते थे कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करें, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम मुश्किल को पहुंचेंगे, तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी खबर रखते हैं। लेकिन वहाँ जो है, वहाँ तो कुछ नहीं हो सकेगा। वहाँ तो वो खुद परेशान होंगे, वो खुद अपने जो किए हुए अमाल हैं उनकी वजह से खुद जहन्नम को देखकर परेशान हो रहे होंगे। उनको पता होगा कि हम इसमें जाने वाले हैं। तो उनकी ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से ये जो हमारे पैरोकार हैं, मरीद हैं, ये हमारे सामने से हट ही जाएं तो अच्छा है। लेकिन उस वक़्त वो उनके सामने आकर कहेंगे कि अब हमारी मदद करो, क्यों नहीं बोलते हो। तो वो वहाँ झूठ बोलेंगे कि अल्लाह, हमने तो इनको नहीं कहा था कि तुम हमारी पूजा करो, हमें अपना मुश्किल कशा बनाओ या अपनी मुश्किलें लेकर हमारे पास आओ। तो अल्लाह ताला उन दोनों की बातों को नज़रअंदाज करके उन दोनों को जहन्नम के सुपुर्द कर देंगे, जहन्नम में डाल देंगे। ये उनका अंजाम होगा। तो मेरे भाइयों, अभी हमारे लिए ये हुक्म है कि अल्लाह के अलावा हम किसी की पूजा ना करें, परस्तश ना करें। वही हमारा हाजत रवा, मुश्किल कुशा और हमारी बिगड़ी बनाने वाला है। वही कल क़यामत के दिन हमारे काम आने वाला है। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश ज़रूर करेंगे, कुरान हमारी सिफारिश करेगा, रोज़ा हमारी सिफारिश करेगा। लेकिन ये सिफारिश वो होगी
जो अल्लाह ताला के हुक्म और इज़्न के मुताबिक होगी। कुरान पाक में कई जगह पर आया है कि वहाँ जो भी सिफारिश होगी वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही होगी। आयतुल कुर्सी पढ़कर आप देखें, उसमें भी यही लिखा है कि जो भी वहाँ कोई अल्लाह के यहाँ किसी की सिफारिश करेगा तो वो अल्लाह के हुक्म और इज़्न के मुताबिक ही करेगा। तो अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, और वो जो किसी की सिफारिश करेंगे तो वो तौहीद परस्त जो होंगे वही सिफारिश करेंगे और तौहीद परस्तों की ही सिफारिश करेंगे। और उन सिफारिशों का मकसद यही होगा कि जो दुनिया में रहते हुए उनसे छोटे मोटे गुनाह हो गए, किसी वक्त बेअतदालियाँ हो गई जो अल्लाह को नापसंद थी, अल्लाह उनसे नाराज़ हुआ, तो वो अल्लाह के यहाँ सिफारिश करके उनकी इन बेअतदालियों और छोटे मोटे गुनाहों के मामले में सिफारिश करके अल्लाह को राज़ी कर देंगे और अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।